में आगे बढ़ चुका है, जहां 7 फेजेस में तमाम चुनाव होंगे। बीजेपी का इस पर क्या रुख है, आइए बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब से। सर, 7 लेयर्स में या 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरे देश को इंतज़ार था। चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का पर्व होता है और उसका ऐलान हो गया। जैसे ईद होती है तो चांद दिख जाता है तो ईद का इंतज़ार रहता है, उसी तरह ये इंतज़ार था कि कब चुनाव का ऐलान होगा। आज ऐलान हो गया, 7 फेज़ में हुआ है। चुनाव आयोग पूरी तरह पारदर्शिता से ये चुनाव कराने वाला है। उन्होंने इसके लिए फेजेस लिए हैं और हम इस चुनाव का स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने इसका स्वागत किया है। हम ये मानते हैं कि ये चुनाव बेहतरीन चुनाव होगा और ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग तो पहले से तैयार हैं। अब की बार 400 के पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा चुनाव ऐलान होने से पहले ही गूंज रहा है। गलियों में, हवाओं में, फिजाओं में कहीं जाएंगे तो एक ही नारा है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और विपक्ष के लोग हैं वो अभी से सवाल उठा रहे हैं 7 फेज में क्यों हुआ। तो आपसे पूछ के फेजेस होंगे, कम होते तो एतराज़, ज़्यादा हुआ तो एतराज़। वो कभी ईवीएम पे एतराज़, कभी चुनाव आयोग पे एतराज़, उनका काम है एतराज़ करना। लेकिन हम लोगों का मिशन ये है कि हम किसी भी तरह इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीते। इस बार, पिछली बार 303 जीते थे बीजेपी अपने दम पर, इस बार 370 से ज़्यादा जीते और एनडीए के साथियों के साथ 400 से ज़्यादा सीटें हम प्राप्त करेंगे, ये आत्मविश्वास है। देश की जनता ने मन बना लिया है कि भारत को विश्व गुरु के पर बैठाने के लिए मोदी की ज़रूरत है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी की ज़रूरत है। इस देश में गरीबों का मसीहा फिर से प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मन बन गया है लोगों का और इसलिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिहार में भी, बंगाल में भी हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में पिछली बार हम लोग के मन में ये मलाल था कि हम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की तरह 100% सीट मोदी जी को नहीं दे पाए। इस बार हम लोग 40 की 40 सीट देंगे। पिछली बार एक सीट किशनगंज रह गई थी जो हम 2004 में नहीं जीते, 9 में नहीं जीते, 14 में नहीं जीते, 19 में नहीं जीते, लेकिन 24 में किशनगंज लोकसभा भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा और हम 40 की 40 सीट जीतेंगे बिहार के अंदर भी और पूरे देश में। इस बार साउथ में भी कमल बहुत तेज़ी से खिलने वाला है, तो इसलिए हम इस चुनाव का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव एक बेहतरीन चुनाव होगा। सर, आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में ऐसा ना हो एनडीए को चाचा भतीजे के चलते 40 सीटों में से कई नुकसान हो सके, कैसे देखते हैं आप? कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो इश्यूज हैं वो भी जल्दी रिजॉल्व कर लिए जाएंगे, कहीं पर कोई दुश्वारी आने वाली नहीं है और एनडीए पूरी तरह एकजुट है। जो छोटा मोटा इशू आया है वो सब इशू भी रिजॉल्व होने वाला है। सर, विपक्ष अभी से ईवीएम का नारा देने लगा है, तो उस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब तैयारी अच्छी नहीं होती है तो कई पहलवान हैं वो पहले से आकर रेफरी पर आरोप लगाने लगते हैं, तो रिंग के बारे में कुछ बोलने लगते हैं। अरे लड़ना है तो लड़िए, इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? लड़ना है तो हिम्मत से लड़िए, इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तैयार हैं, आप तैयारी कीजिए, चुनाव मैदान में आइए। अगर चुनाव पर भरोसा नहीं है तो फिर चुनाव के मैदान में कई जगह विपक्ष जीत भी जाता है, तो वहाँ तो ईवीएम ठीक होता है और जब हारने लगते हैं तो ईवीएम को गाली देने लगते हैं। सर, 2024 के लोकसभा में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को कितना मजबूत देखते हैं आप? ये कहाँ कोई गठबंधन है। एक था इंडी अलायंस, वो भी नीतीश कुमार जी के जाने के बाद बिखर गया। अभी तो महाराष्ट्र में और कई जगह समझौता नहीं हुआ। दिल्ली में इनका एक पार्टी से हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ है। एक राज्य में लड़ रहे हैं, एक राज्य में दोस्ती, दूसरे राज्य में कुश्ती। तो इनकी आदत है, कुछ होने वाला नहीं है। आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। यहाँ तक विपक्ष को भी पता है कि वो ये कह रहे हैं कि हम 400 नहीं आने देंगे,
और हमारी जिद है कि हम 400 से ज्यादा जाएंगे। तो इस चुनाव इस पे है कि वो हमें 400 आने से रोकना चाहते हैं और हम 400 के पार जाना चाहते हैं। विपक्ष के भी नेता को पूछेगा कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं या नहीं, तो वो कैमरा पे कुछ भी आपके स्टूडियो में कह दें, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि आएंगे तो मोदी ही। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या एनडीए मजबूत है इसलिए कि एनडीए मजबूत है, या इंडिया गठबंधन कमजोर है इसलिए एनडीए मजबूत है? एनडीए अलायंस कहीं से मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, और एनडीए मजबूत है। हमारे पास मोदी जी हैं, उनके पास राहुल गांधी हैं। किसका सौभाग्य है ये उन दलों को तय करना है। सर बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, जो अपनी बातों से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, आएंगे तो मोदी ही। कैमरामैन भूषण कुमार के साथ में